Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from Social Studies, Class 4th, and the chapter name is Minerals Resources of India. So, if you know about the minerals, in India there are a lots of minerals found in everywhere. Fine. So, today's topic is from the mineral resource of India. We are going to read here in the types of mineral, what types of mineral found in India, minerals in India, and how we should conserve minerals. Let us begin. You have learned that in the areas such as the northern plains, where soil is fertile, agriculture is the main occupation of the people. हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थर्न प्लेन में जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स आपके कौन कौन से एरियाज हैं जो रिच हैं मिनरल्स। What do you do in an iron ore mine? So this is a girl over here is asking a gentleman कि आप आयरन ओर माइन में क्या करते हैं। This is an exciting job. We identify areas where there are minerals. हम उन ये बहुत ज्यादा कैसी जॉब है, एक्साइटिंग जॉब है, और हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स। Then we dig deep with the help of machines to get the minerals from the ores. फिर हम क्या करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिग करते हैं, खोदते हैं डीप मशीन्स की हेल्प से, ताकि हमें क्या मिल जाए, minerals. The minerals are taken out and sent to big factories where they are used to make different things. फिर उसके बाद मिनरल्स को बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जिससे उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं। Any substance that occur naturally in the earth is called mineral. कोई भी सब्सटेंस जो हमारा नेचुरली ऑकर होता है अर्थ में, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल एंड आयरन एंड मिनरल्स। ये जितने भी हैं सारे क्या हैं, आपके मिनरल्स हैं। कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, copper, coal, and iron. All rocks on earth have minerals in them. जितनी भी रॉक्स हैं अर्थ पर, उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, मिनरल्स होते हैं। Over a period, rocks break down and get covered by layers of soil forming minerals. बहुत टाइम तक क्या होता है, रॉक्स टूटते हैं और उन पे कवर हो जाते हैं, वो किससे, लेयर ऑफ सॉइल से, जो क्या फॉर्म कर देता है, मिनरल्स। A rock that contain large quantity of a particular type of mineral is known as ore of that mineral. तो जो भी रॉक बहुत लार्ज क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर मिनरल को कैरी करता है, कंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं उस मिनरल की। Minerals found deep under the ground are dug out through large deep holes called mines. Minerals हमारे बहुत ज्यादा अंडर होते हैं ग्राउंड में, और उनको क्या किया जाता है, डग आउट किया जाता है, निकाला जाता है लार्ज डीप होल से, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइंस। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग minerals out of mines is called mining. तो जो प्रोसेस होता है मिनरल्स को बाहर निकालने का, उसे हम क्या कहते हैं, माइनिंग। Some minerals are found at the bottom of the sea. कुछ मिनरल्स हमारे कहाँ मिलते हैं, बॉटम ऑफ द सी, मतलब सी के तले में, बॉटम में। मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। मिनरल्स क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे कंट्री के।
इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया बहुत ज्यादा रिच है किसमें? मिनरल रिसोर्सेज में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर स्टोर हाउसेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो इंडिया में अलग अलग स्टेट है उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन आवर कंट्री। तो हम अब क्या करेंगे? हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारी कंट्री में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या याद करना होगा कि और क्या है, आपकी माइंस क्या है और आपकी माइनिंग क्या होती है। ये आपको बेटा सारे बच्चों को आपको याद करना है ताकि आपकी एसएसटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और मिनरल्स क्या होते हैं तो आपको ये 4 टर्म्स अपनी कॉपी में लिखनी है और याद भी करनी है। टाइप्स ऑफ मिनरल। कितने टाइप्स हैं हमारे मिनरल्स के? मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो आपके मिनरल्स दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है आपका मेटालिक मिनरल और दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल। Metallic minerals are minerals from which we get metal. Metallic minerals वो minerals होते हैं प्यारे बच्चों जिनसे हमें क्या मिलते हैं? Metals मिलते हैं। जैसे iron, like other metals, is not found in pure form. Iron, like other metals, हमारे pure form में नहीं मिलते. It is mixed with soil, sand, and pieces of rocks. तो ये किससे मिक्स हुए हुए होते हैं? ये मिक्स होते हैं, इसमें सॉइल भी होती है, सैंड भी होती है और पीसेस ऑफ रॉक्स भी होते हैं। आयरन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड आयरन ओर। जब आयरन को निकाला जाता है तो उसके अंदर आपकी सॉइल भी होती है, सैंड भी होते हैं और कुछ पीसेस भी होते हैं रॉक के। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयरन ओर। वी गेट द मेटल आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। हमें मेटल आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन ओर से मिलता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक and gold are some metals that we get from metallic minerals। और हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक एंड गोल्ड क्या है? आपके मेटालिक मिनरल्स हैं। मतलब हमको इनसे क्या मिलता है? मेटल मिलता है। अब आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब आप अगर देखें नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? डू नॉट कंटेन मेटल्स, आर फाउंड अंडरग्राउंड। और कहा मिलते हैं? ये अंडरग्राउंड मिलते हैं। जैसे बहुत डीप इनसाइड द अर्थ मिलते हैं बेसिकली। जैसे कोल, पेट्रोलियम, माइका, लाइमस्टोन, सॉल्ट एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये सारे आपके क्या हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम वी गेट मेटल्स, जिससे हमें मेटल मिलते हैं। और कौन कौन से मेटालिक मिनरल्स हैं आपके? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, गोल्ड। फिर से बोलेंगे सारे बच्चे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक एंड गोल्ड। ये सारे क्या हैं? आपके मेटालिक मिनरल्स हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड आर फाउंड अंडरग्राउंड। फिर से बोलेंगे सारे बच्चे। दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड आर फाउंड अंडरग्राउंड। उसमें कौन कौन से आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं? कोल, पेट्रोलियम, माइका, लाइमस्टोन, सॉल्ट एंड प्रीशियस स्टोन्स। फिर से बोलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, माइका, लाइमस्टोन, सॉल्ट एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये सारे आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों? नॉन मेटालिक मिनरल्स। Do you know the hardness of mineral is usually stated in terms of Mohs scale?
द स्केल रैंक 10 मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस। तो यहाँ पर एक मोहर स्केल है जिससे हम मिनरल्स की हार्डनेस को कंपेयर करते हैं। इट कैटेगराइज फ्रॉम सॉफ्ट टॉल्क टू द हार्डेस्ट डायमंड। तो सॉफ्टेस्ट क्या होता है? टैल्क। आपका टैल्क पाउडर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और सबसे हार्डेस्ट स्टोन कौन सा है आपका? डायमंड। द हार्डनेस ऑफ एनी मटेरियल इज कंपेयर टू द 10 मिनरल्स ऑफ मोहर स्केल। और हम अपनी हार्डनेस मिनरल की किससे कंपेयर करते हैं? मोहर स्केल। मिनरल्स इन इंडिया। तो सबसे पहला हम मिनरल पढ़ने वाले हैं आयरन। तो सबसे पहला मिनरल कौन सा पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? आयरन। इट इज वेरी यूजफुल मेटल। ये क्या है? बहुत ज्यादा यूजफुल मेटल है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स, मशीन्स, इंजन्स, रेलवे लाइंस एंड कोचेस। तो आपने देखे हैं आपके जो मशीन्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, रेल के इंजन्स होते हैं, या आपके पापा की गाड़ी के इंजन्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, और रेल्स हैं, वो किससे बनी है? रेल्स और ये सारी चीजें ये बनी है आपकी आयरन से। किससे बनी है प्यारे बेटो? आयरन से। इट इज यूज टू मेक मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब हाउस होल्ड आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो आपके मम्मा या घर में आपको चीजें मिल जाती हैं, जैसे नाइफ्स, सिजर्स, पॉट्स एंड पैन्स। तो आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी आयरन यूज होता है। अब आयरन कहाँ कहाँ और यूज हुआ? बिल्डिंग हाउसेस, डैम्स में, ब्रिजेस में, और फैक्ट्रीज में। आयरन ओर इज फाउंड इन अबंडेंस इन। अभी कहाँ कहाँ मिलती है आयरन ओर? सब जगह तो नहीं मिलती है, इंडिया के सारे पार्ट में नहीं मिलती है। तो कहाँ कहाँ मिलती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो आपकी आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। आयरन इज हीटेड एंड मेल्टेड टू प्रोड्यूस स्टील। आयरन को क्या करा जाता है? आयरन को हीट करा जाता है और मेल्ट करा जाता है, पिघलाया जाता है, जिससे क्या बन जाता है? स्टील। वी नीड स्टील इन आवर डेली लाइफ। हमको स्टील अपनी डेली लाइफ में चाहिए होता है फॉर मेकिंग पिन टू बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड मशीन्स। जमशेदपुर, रौरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो आर द स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो हमारा स्टील हमें कहाँ कहाँ मिलता है? जमशेदपुर, रौरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो में हमें क्या मिलते हैं? स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है हमारी इंडिया में। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीज के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा आयरन के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्टील, केमिकल्स एंड ग्लास। तो ये किस किस चीज को बनाने के काम आता है? स्टील, केमिकल और ग्लास को। We have large deposit of the minerals in Karnataka, Odisha, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। हमारे बहुत सारे लार्ज डिपॉजिट है मिनरल्स के। कहाँ कहाँ? कर्नाटका में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है आपका? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मैग्नीज का। अब हम पढ़ने वाले हैं माइका के बारे में। माइका के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये किसको बनाने के काम आता है? हमारे मेडिसिन और इलेक्ट्रिकल गुड्स को। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का पूरे वर्ल्ड में। The Jharkhand is the leading producer of mica in India. झारखंड आपका क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। अभी हमने पढ़ा
कि झारखंड आपका आयरन में भी आया था, झारखंड आपका मैग्नीज में भी आया था, सॉरी, झारखंड आपका मैग्नीज में नहीं आया था, झारखंड आयरन में आया था और झारखंड अब माइका में आया है। इंडिया हैज रिच रिजर्व्स ऑफ मैनी अदर मिनरल्स। इंडिया में और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे जिंक, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। वी आल्सो हैव माइंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड। हमारे इंडिया में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की भी माइंस है। द कोलर माइंस इन कर्नाटका इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस। तो कौन सी माइंस? कोलर माइन कर्नाटका में गोल्ड माइन फेमस है आपकी, किसके लिए? गोल्ड के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटका में आपका ये रहा 10 नंबर। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉपर के बारे में। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल टू बी यूज बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग्स टू मेक टूल। तो ये वाला मेटल आपका अर्ली ह्यूमन बीइंग्स भी यूज करते थे, किसके लिए? अपने टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो आपका कॉपर डिपॉजिट कहाँ कहाँ होता है? बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में।